सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे। मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि अब्दुल कयूम साहब ने जिस दिन से हमारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं या जब से भी ये हमारे साथ शामिल हुए हैं, बड़ी मेहनत के साथ और दयानतदारी के साथ पाकिस्तानी लोगों को अच्छे अच्छे ख्यालात बताए कि किस तरह पाकिस्तान की हालत चेंज हो सकती है, क्यों ख़राब हुई है बैनुल अक़वामी तौर पे भी। और जो सबसे बड़ी खूबी है कि जब भी इनको फ़ोन करें कोई तैयारी नहीं होती, ये होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि नाम के आप फौरी तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं। तो आज भी कुछ बातें होंगी। सर ये बताइए कि ये जो चैनल हमारा, थोड़ा सा मैंने कहा आपसे पूछूं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं मगर कई लोग हैं उनको ये परेशानी है कि आप जनाब क्यों मेहनत कर रहे हैं। मुबारक साहब, आपका चैनल बहुत मुबारक रहा है लोगों के लिए। मैं कहता हूं कि जब से शुरू आपने बड़ी जानदारी के साथ बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी भी मजहब के, इंसान के, मुल्क के, सब के एक तरफ करते हुए एक इंसानियत की जो इज्जत होती है उसके ऊपर आपने काम किया। और मुझे भी खुशी है, मैंने आपके साथ जो प्रोग्राम किए बड़ी इज्जत के साथ किए, लोगों ने बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स भी दिए। लेकिन आपको पता है मुबारक साहब कि जब आदमी को अच्छा काम करता है तो उसकी मुखालफत होती है, क्योंकि हम लोग जो हैं आज ना तो वो मुसलमान रहे ना वो इंसान रहे, इसलिए किसी को किसी की तरक्की, किसी की खुशी, किसी की पनपना होता है, जो पान जो होता है वो देख के तो इंसानों के अंदर जेलस, बोगस, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। हालांकि ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत है। आप रात दिन अगर काम कर रहे हैं लोगों के भले के लिए, मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, सब के लिए आपने काम किया है और पाकिस्तानी कौम को जगाया है, पाकिस्तान के लोगों को बताया कि किस तरह पाकिस्तान जुल्म होते रहे 75 साल, नॉट ऐसे किसी फिरके के या किसी मजहब के या किसी के, पाकिस्तानी होने के नाते। तो ये मेरे ख्याल में आपका इतना प्यारा चैनल था कि यकीन करेंगे मुझे इतनी खुशी हुई आपके साथ काम करके, मैं आपको बता नहीं सकता। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, थोड़े हालात देखिए, रशिया तो दोबारा आंखें दिखा रहा है। वो उसको पता चला कि पूरे नेटो के लोग जो हैं वो इस वक्त यूक्रेन में है और अमेरिकन भी वहाँ पे है, ये जंग लड़ रहे हैं जिसकी वजह से रशिया अभी तक यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर नहीं सका। आप क्या समझते हैं कि कोई आने वाले दिनों में हालात तब्दील होंगे? मुबारक साहब, हालात बहुत खराब हुए और बहुत डाउनग्रेड हुए हैं। आप ये देखें कि यूक्रेन, शुरू से हमने बोला है कि ये रशिया के साथ इसकी टक्कर, इसका दिमाग खराब था। अभी जितने बड़े बड़े लोग हैं, एनालिस्ट हैं बड़े बड़े ममालिक के, वो सभी ये कह रहे हैं कि ये बंदा जंग हार चुका है और इसको सपोर्टर जो थे, अभी देखें सबसे बड़ी बात है इसके पीछे कौन थे, सपोर्टर्स में से उसमें डिवीजन आ गई है। अभी यूरोपियन यूनियन और नेटो में डिवीजन आ गई है। हंगरी का वजीर आज़म सबसे पहले गया वहां पे, उसने कहा जी कि हम साथ नहीं देंगे इसका, यूक्रेन का। अभी पोलैंड की जो नई पार्टी है जो जीती है और उसकी जो सरबराह औरत है, उसने ऐलान बता दिया है कि मैं यूक्रेन को कोई ना असला देने वाली हूँ, ना फौज देने वाली हूँ, ना इसको पैसा देने वाली हूँ। रशिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, तो हम इसको यूक्रेन को एक तरफ करते हैं। अभी देखें इटली और की जो वजीर आज़म है उसने भी ऐसे ही बोल दिया है। उसने बोला हम पे मियाँ, हम ना तुम्हें पैसा दे सकते हैं, ना फौज दे सकते हैं, ना असला दे सकते हैं, हमारे अपने बड़े हालात खराब हैं। तो ये अमेरिका के अंदर हालात पहले खराब हैं। बरतानिया, आपको पता ही लग ही गया है कि बरतानिया की तो इतने बुरे तरीके से हार हुई है उस गवर्नमेंट की जो इस यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी कि वो थर्ड मेजॉरिटी से भी क्रॉस कर गए ऊपर। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस यूक्रेन के जंग की वजह से लोगों में आपस में डिवीजन आ गई है। और टर्की देखें, वो कहते हैं मैं नेटो से मैं जाने वाला हूँ। 4-5 मुल्कों ने बता दिया कि हम नेटो को छोड़ने वाले हैं। ईयू में भी लोग जो है वो 1-2 मुल्कों ने बोला कि हम ईयू में क्यों रहे हैं। भाई फ्रांस की जो नई प्रेसिडेंट बनेगी उसने पहले ही बताया कि हम ईयू में भी शायद छोड़ देंगे। तो ये यूक्रेन की जंग, चाहे जितना भी उसको असला दिया गया, पैसा दिया गया, वो हार गया है। अभी उसने खुद इनवाइट किया रशिया को कि रशिया मीटिंग करे हमारे साथ और जंग बंदी के लिए, जबकि रशियन प्रेसिडेंट बहुत हैवी पोजीशन में है, वो इसको लिफ्ट नहीं दे रहा।
रशियन ने जो ब्रिक्स का जो सिलसिला रशिया चाइना ने शुरू किया है, बहुत सारे लोग उसके साथ उधर जा रहे हैं, तो एक नया एक ब्लॉक बन रहा है जो कि इस नेटो और ईयू को लोग भूल जाएंगे और सारे लोग जो उस तरफ जाने वाले हैं। तो ये यूक्रेन ही की वजह से हुआ सब कुछ। हमने पहले दिन से बोला है कि इस बंदे का दिमाग खराब है, अगर ये इसका दिमाग सही होता तो ये रशिया के साथ सेटल कर लेता लाखों। अच्छा, फिर इसके एक बड़ी डेवलपमेंट का लेकर एक उसने बोला कम से कम इसके 6-7 लाख फौजी मरे हैं और इससे ज्यादा उन्होंने कब्जा किया हुआ है रशिया ने। ये देखे कैसी बात है। असला इसके पास नहीं है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इसके पास असला खत्म हो गया, इसके पास फौजी जो है वो बागी हो गए। हम कहते लड़ नहीं सकते, जनरल ने बता दिया पर मियाँ ये जंग तुम जीत नहीं सकते और हम तुम्हारी जंग कर नहीं सकते। तो ये इधर एंड अप होने वाला है। उसने बोला एवरीथिंग इज एंड अप, खत्म। ये अभी मिलते शिनते करके इधर उधर करके तो जंग बंदी के लिए कोशिश करेगा। सर ये बताइए कि अगर अक्लमंद होता तो शुरू में ये कहता जनाब ठीक है हम नेटो में नहीं जाते, हम बैठे हुए हैं राम के साथ, क्या इतना तूफान आया होता कि मुल्क भी तबाह करवा दिया और ये यूरोप के ममालिक के जितने लीडरशिप है इनको भी, जहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह लोग हार रहे हैं जो इसकी हिमायत कर रहे थे, और महंगाई इतनी करके लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी करने के बाद हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन अभी भी ये समझ नहीं रहा ना। हाँ ये बात है, इसीलिए तो हमने बहुत प्रोग्रामों में इसका बोला है कि ये सदाम पागल तरीन इंसान था। जब पूरी दुनिया उसको कह रही थी कुवैत से निकल जाओ तो मान नहीं रहा था, उसके बाद था भी कुछ नहीं। अभी जब दुनिया गठरी को उसको उन्होंने मारा तो उसको क्या बचा था? फिर उसको फांसी भी लग गई, कुछ नहीं बचा उसका। लाइक दिस इसने मुल्क, चूंकि ये जगलर है, मैं आपको बताऊं कि ये मुबारक साहब ये कोई सियासतदान नहीं था, ये कोई जनरल नहीं था, ये कोई बड़ा कोई किसी के वो क्या कहते हैं वो एक होता है कोई अक्लमंद आदमी नहीं था। ये वो लोगों को खुश करता था टीवी के ऊपर, जैसे वो होते हैं वो हंसाते रहते हैं वो इस तरह के लोग, तो वो प्रेसिडेंट बन गया। तो इसको ये समझ नहीं आई कि रशिया जैसा एक अजदा जो है जो जापान से शुरू होता है यूरोप तक उसका मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी फौज, टेक्नोलॉजी, मिसाइल, एटम बम, तो किधर तू लड़ सकता है? तो बेहतर थे ये इसी के साथ मिलता, शायद इसको रशिया इलाका भी वापस कर देता, ना इसका फतह करता अगर ये इंसान बन जाता। क्योंकि इसको लोगों ने पंप किया था और एक बड़े एनालिस्ट ने बोला कि कुछ मुल्कों का काम ही यही है कि वो लोगों को पंप करते हैं, लड़ाई में जाते हैं, खुद जाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, मुल्क उनका टूटता है, मरता है, खपते हैं। सब यूक्रेन खत्म हो गया, यूक्रेन की सब चीजें तबाह हो गई, मिलियन लोग उनके बाहर जलील हो रहे हैं और सारा स्ट्रक्चर उसका तबाह हो गया और ये इधर उधर घूम रहा है। लेकिन अभी जो हालात है यूक्रेन के, वो कहते हैं भूखे भी हो गए, नंगे भी हो गए, कुछ नहीं बचा, सिर्फ इस बंदे की वजह से, चूंकि इसका दिमाग खराब था। सर आखिर पे ये बताइए, एक प्रोग्राम आपके साथ ज़्यादा पाकिस्तान के हालात पे भी करते हैं कि अगर यूरोप इसकी मदद करना छोड़ देता तो फिर भी तो इसने मुआहदा करना ही करना ना। लेकिन अभी यूरोप इसको छोड़ गया है, यूरोप ने सब ने बता दिया हम तुम्हारे साथ भाई मुश्किल है भाई, हम नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े मुल्क थे वो हारते जा रहे हैं अपने मुल्कों में, बरतानिया हार गया, फ्रांस हार जाएगा, उधर इटली वाला जिसके इलेक्शन जो इसको सपोर्ट करने वाले थे, ये पोलैंड वाला और जर्मनी, ये सारे हारने वाले। ये 5 मुल्क थे, 4-5 जो उसको असल में सपोर्ट कर रहे थे, बाकी तो छोटे मोटे मुल्क थे वो ऐसे यस यस हो रही थी। तो अभी ये सारे हार जाएंगे, यूक्रेन को कोई मदद नहीं करने वाला होगा और यूक्रेन खुद हाथ खड़े करेगा और मिन्नतें लोगों की करेगा कि मेरी जान छुड़ाओ रशिया से। और रशिया ने पहले इसको एक कंडीशन दी हुई है कि मैं तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे साथ जंग बंद करूंगा। सर बहुत शुक्रिया, लाइन पे रहे। अभी एक और भी पुराना दिन, ये जंग जो शुरू हुई अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि शुरू तो होगी लेकिन लोग इस जंग की वजह से जितने परेशान हैं, मेरा ख्याल है मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ, कोई कहता है मैं 3 माह का सामान घर में डाल लिया, कोई कहता है 3 दिन का डाल लिया, कोई कहता है मैंने किधर दौड़ना है, कोई कहता है मैं अफ्रीका चला जाऊँगा, कोई अमेरिका चला जाऊँगा। लोगों के कारोबार थे, जिन्होंने कोई कारोबार की मनसूबाबंदी की हुई थी, उन्होंने स्टॉप की हुई है कि आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होने वाला है। तो इतना बड़ा नुकसान आम पब्लिक का भी इसमें बहुत हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी पाकिस्तान की सूरत हाल भी जानेंगे, सारे से जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम। सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आज के प्रोग्राम में कुछ सवालात हैं 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल से किए गए हैं। जनाब के चैनल की इनकम कितनी है, कब से ये चैनल बनाया हुआ है, और ये भी मैं बता दूं
कि तकरीबन 4 साल हो गए हमें इस चैनल को बनाए हुए, और मुश्किलात बहुत ज़्यादा आई। अब तो अल्लाह का फजल है, उसकी वजह ये कि हम परवाह नहीं करते, मगर हसद बहुत था हमारे चैनल के ख़िलाफ़। हालांकि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल एक ऐसा चैनल है जिसके बेशुमार शागिर्द हैं जो अपने चैनल बना के इस वक्त चला रहे हैं। उसमें बड़े सीनियर लोग भी थे, उनको बोलना नहीं आता था, उनको पता नहीं था और शर्माते थे, लेकिन हमने उनको ये बताया जनाब कि बेफिक्र रहे, हौसले के साथ आप चलते रहे, और आज वो अपने चैनल तो चला रही है, ठीक है, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पे अल्लाह ताला का ख़ास फजल है, क्योंकि कई मसाइल आए हमारे लिए, कई मुश्किलात थी, कई मजहबी लोगों के अंदर कीड़ा इतना था, वो पता नहीं क्या क्या हरकतें करते थे। हालांकि हर चीज़ को हम मज़हब में ले जाते हैं, कोई सियासी बात है उसको मज़हब में ले जाते हैं। अगर इतने ही मज़हब के ठेकेदारों को मज़हब का फिक्र था तो आज मेरा मज़हब कहीं का कहीं पहुंचा होता, मगर उनमें में ऐसे लोग भी थे जो खुद भी मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे, मगर हसद की वजह से ऐसी ऐसी जगह वो मसाइल पैदा करते रहे। मैं ये बताना नहीं चाहता, लेकिन किसी चीज़ की परवाह नहीं की गई और चैनल के लिए रात दिन मैंने खुद मेहनत की। लोगों ने कई दफ़ा ऐसी बातें कही कि आपका जनाब जो चैनल है उसमें म्यार अच्छा नहीं है, लेकिन आज वही लोग कह रहे जी बहुत अच्छा म्यार है। फिर करीबी दोस्त थे जो बहुत ही इकट्ठे बैठ के खाना खाना, उनमें हसद पाया जाता था, उन्होंने भी चैनल की मुखालफत की है। अभी भी पिछले दिनों एक प्रोग्राम था, वहाँ पे एक बहुत करीबी था, वो भी जब लोग मुझे आके मिल रहे थे, तस्वीरें बनवा रहे थे, तो मेरा ख्याल है बेचारे को तकलीफ़ हुई, तो उसने भी मुखालफत की कि जनाब बैठ जाएं, छोड़ दे, किस चक्कर में पड़े हुए। तो जब भी कोई चैनल है या कोई भी काम आप करते हैं तो हासद जो होते हैं कोई गैर नहीं होते, वो आपके करीबी होते हैं। कल भी आज भी एक कॉमेंट्स में कुछ लिख रहा था, किसी का हम इंटरव्यू लेते हैं, पता नहीं उसके साथ हमारे कितने अच्छे तल्लुकात होते हैं या फ्री होते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कई लोग लिख के अपने आप को बताते हैं कि हम बड़े तमीज़दार हैं, तो उनके कमेंट्स भी डिलीट कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमने उनके कमेंट्स को इतनी अहमियत नहीं देते हम लोग, फौरी तौर पे जो हमारी टीम है वो डिलीट कर देती है। हालांकि अगर हम चाहें तो कमेंट्स बंद भी कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद इसके लिए हौसला चाहिए। फिर कई लोग हैं वो आके ये बताते हैं जनाब कि ये नुक्से आपके, ये प्रॉब्लम है, अभी आप खुद बना लो एक चैनल, हमारा चैनल है, हमें चलाने दो, हमने अपने लिए बनाया हुआ है। कुछ लोग मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं, उनके जो जानने वाले हैं कोई, वो हसद में कॉमेंट्स ऐसे लिख देते हैं हालांकि उनका तुक ही नहीं बनता। तो वो साहब मुझे कहने लगे मेरे साथ प्रोग्राम करते कि यार मैं तो ऐसी बात ही नहीं कही। मैंने कहा एक बुजुर्ग थे, उनको किसी ने कहा कि जनाब, बुजुर्गों ने कहा कि अगर आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में आने वाले हर कुत्ते को अगर आप वटा मारना शुरू कर देंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो मैंने कहा ये तो पब्लिक है, इसका तो काम है, इसी काम में लगे हुए हैं कि नुक्ताचीनी करनी, नुक्स निकालने। खुद इनसे अगर कहो कि आओ कोई प्रोग्राम करे तो जान ही नहीं, वहाँ पे ऊपर से ऊँ नीचे से पूँ निकल जाती है। तो इनकी बातों का बुरा नहीं बनाना। तो जब भी आपने कोई काम करना है, चाहे वो यूट्यूब का या कोई भी हो, तो ये ज़हन में रखें कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपको जीने नहीं देंगे, लोग आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, लोग आपको तरक्की करता हुआ देख नहीं पाएंगे। और हमारे खासकर पाकिस्तानी जो आपको पता ही है, वो तो किसी से कम नहीं है, वो तो जनाब हसद की आग में। पिछले दिनों भी जर्मनी का वाकया है, एक साहब कहने लगे जी आपके चैनल पे गालियां बढ़िया निकाली जाती है। मैं कहा हम तो कभी गाली निकाली नहीं, मैं तो नहीं निकालता गाली। मैंने कहा सर आप हसद की बीमारी में मुब्तला है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला आपको इससे निजात दिलाए, यही हम कर सकते हैं। तो ये जो हसद है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब भी आप कोई तरक्की की तरफ चलते हैं, तो और वहीं से भी तरक्की शुरू होती है। क्योंकि मुझे जब भी किसी ने रोका कि जनाब ये ना करें, तो हमने वही किया। फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब आपने कोई काम करना है उसमें नफ़ा नुकसान होता है, हो सकता है आपके ऊपर कोई मुश्किलात आ जाए। अब उस हर का जिक्र करना मुख्तसर टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जनाब ये था कि अगर कोई भी आपने यूट्यूब का चैनल
बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत उस पर सर्च करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैनल स्टार्ट हुआ था हमारे पास टाइम ही नहीं था, अचानक ये चैनल बना दिया गया, वो इत्तेफाक से ही बना था। तो इस बार हमने कोई इतना काम नहीं किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा होता रहा और खुद अब मैं ये सारा सिस्टम को समझ चुका हूँ कि क्या है। वक्त लगता है तजर्बे के साथ, कई चीज़ें ऐसी होती है, कई गलतियाँ इंसान कर जाता है, और वो गलतियाँ जो है वो पब्लिक जो है वो इसी नज़र पे होती है कि जनाब इनसे कोई गलती हो तो हम इनको ज़रा कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखें। बहुत से लोग मुझे आज भी कह रहे हैं कि हमारे साथ कमेंट्स बंद कर दे, वो मैं कहता हूँ नहीं यार, ज़रा पता चलता है कि किस तरह के लोग हैं। कोई सवाल करता है, कोई पूछता है आपका मजहब क्या है, बाबा ये चैनल है इसको देखो, ये जाके आप ZDF है, ये यहाँ के जर्मन चैनल है, दूसरे जियो है, तीसरे ये वो, लोगों के मजहब पूछते रहते हैं। तो इतना ही आपने मजहब का अगर ठेका लिया हुआ है तो 1400 साल बाद हर तरफ आज मेरा ख्याल कोई हालात और होते। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये सिलसिला चल रहा है, तो आपको भी पता है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। तो इनकम की जो बात है इस पर ये होता है जनाब कि यूट्यूब के कवानीन को पहले समझना होता है। हमारे से जो कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से हम नहीं समझ सके, और 2-3 दफ़ा हमें बड़ा सख्त झटका लगा चैनल को। अभी भी काफ़ी मुश्किलात है, लेकिन क्योंकि आप लोग जान चुके हैं तो अगर तो इसमें आप रात दिन अच्छी मेहनत करते हैं और रेगुलर तौर पे प्रोग्राम करते हैं, और हर प्रोग्राम ज़रूरी नहीं है कि आपका चले। हमारे प्रोग्राम 3.5 लाख लोग भी देखते रहे, हम 200 लोग भी देखते रहते। तो इसमें होता ही है कि प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, कई दफ़ा इतना अच्छा प्रोग्राम भी नहीं होता तो बड़ी तेज़ी के साथ चला जाता। तो इनकम जो होती है इसमें अच्छी है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो जनाब आप कौन से मौजू पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पे, और इसके लिए बकायदा रजिस्टर्ड होता है सारा सिलसिला, और टैक्स पे होता है। हर चीज़ जो है सिस्टम के साथ चलती है, क्योंकि उसके बगैर आप चल नहीं सकते। अगर आप समझेंगे बगैर टैक्स के या बगैर सिस्टम के आप चले तो बड़ा मुश्किल काम है। वो यूरोप में ख़ासकर, पाकिस्तान का तो जो और सिस्टम है। और जनाब ये भी मैं बता देता हूँ कि बहुत से लोगों ने चैनल के साथ जिन्होंने तावन किया, बड़े बड़े मेरे करीबी दोस्त भी हैं। जो करीबी दोस्त हसद करते थे, इसी तरह ऐसे करीबी दोस्त भी है, उन्होंने बहुत तावन किया। आज भी चैनल भी उनका शुक्रगुजार है, मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे भी मौके आए कि उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किया, तो बड़े बड़े थम थे जो उन्होंने कहा जी वो क्यों प्रोग्राम किया, आप डिलीट करवा दीजिए। मैंने कहा जी कोई प्रोग्राम डिलीट नहीं होना। कुछ ये भी है कि कभी कभी कोई गलती से खबर दे दी जाती है जिसके लिए माजरत चाहती है, क्योंकि हमें भी मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मिलती हैं और वहाँ पे फिर यही होता है कि वो डिलीट कर दी जाती है, लेकिन बहुत कम होता है। ज़्यादा जो है 99 से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल हमारा सिलसिला जो ठीक होता है। और इस पर मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, ख़ासकर मैं तकरीबन आप सोच रहे हो कि शायद इसी तरह चल रहा है 24 घंटे में, रात को भी मेरा हाल 10 दफ़ा मुझे चेक करना पड़ता है, हर चीज़ के ऊपर नज़र होती है। तो ये मुख्तसर मैंने बता दिया। बड़ा शुक्रिया उन लोगों का जो हसद करते रहे हैं, उन्हीं के तावन के साथ भी काफ़ी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हमारा तो ये है कि कोई मुखालफत करे तो हम कहते हैं जनाब अब तो चलेगा ना, अब तो ये नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी है। तो चैनल बनाए आपने और हिम्मत से चले। अब जिन लोगों ने बनाए थे मुझे अफसोस होता है वो बेचारे नहीं चला सके, क्योंकि लोगों के ज़हन में है कि बहुत आसान काम है। फिर मेरे पे अल्लाह ताला का फजल है कि ये जितने प्रोग्राम मैं ज़बानी करता हूँ, कोई इसके लिए पेंसिल कलम कोई इस्तेमाल नहीं होती, और सारे तकरीबन 7000 के करीब प्रोग्राम है। ये ख़ास अल्लाह ताला का एक नाम है कि ज़बानी होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि आप कमेंट्स में और भी लिखें, कोई बात नहीं, हमारे हौसले बुलंद हैं और चैनल बंद होने